हमने जो सवाल किया वो पादप जगत से था कि पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं भाई? ये जो पौधा होता है ना, पानी के अलावा भूमि पर भी दिख जाता है। पानी के अलावा भूमि पर भी दिख जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। कवच जगत तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्या, पादप जगत, या इसको एक और नाम देते हैं क्या हम लोग, वनस्पति जगत। जो कहना होगा आप कह लीजिएगा, पादप जगत कह लो, वनस्पति जगत कह लो, या प्लांट किंगडम कह लो। ठीक है, अब फटाफट ध्यान यहां पे दीजिएगा। पेड़ जगत भी कह लो, प्लांट किंगडम बोले। अरे कुछ ऐसा शब्द का ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना जो वास्तविक में सही हो। ठीक है, हाँ तो फिर मशरूम जगत भी बना देना अपने से, है ना। आर्य विटेकर अगर जिंदा हो तो फिर आप लोग के कथन को सुनकर वापस मर जाए, वो लेट जाए। तो चलो पादप जगत की बात कर रहे हैं। इसमें एक वैज्ञानिक को याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। कौन है ये? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं ये, यानी कि पादप जो आप पढ़ने वाले हो, इस पादप जगत के जनक हैं ये। फादर ऑफ बॉटनी कह सकते हो, है ना। वनस्पति जगत के जनक है कौन? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा इतना बात। उसके बाद एक और वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, या उससे पहले कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे पादप जगत में आने वाले जो जीव होंगे वो इतना तो पता है सर कैसे होंगे, बहु कोशिकीय होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुकेंद्रकीय। ठीक है, अब अगला बिंदु जो है कि सर जब हम पादप जगत की बात करते हैं तो पादप जगत में आने वाले जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक को विषम केंद्रकीय। ठीक है, चलो यहां पे देखो ये कैसे होते हैं। पादप जगत में आने वाले लोग स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो विषमपोषी हैं, यानी कि वो स्वपोषी तो नहीं है। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ हद तक स्वपोषी का काम करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे तरीके से भी वो भोजन को प्राप्त करते हैं। जिसमें आपने बहुत पहले एक नाम पढ़ा होगा, वेनस फ्लाईट्रैप। वेनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, ये दो नाम याद रखिएगा। ये दोनों ऐसे पौधे हैं जिनको हम कहते हैं कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं इनको, इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी कि एक ऐसा पेड़, एक ऐसा पौधा, पेड़ तो नहीं कह सकते, एक ऐसा पौधा जो कीड़ों को मार करके खा जाता है। ठीक है, अब अगर दोनों का शकल सूरत देखना चाहो, वेनस फ्लाईट्रैप को देखा है कि नहीं किसी ने? रियल में हमने रियल में देखा हुआ है, रियल में देखा हमने। ठीक है, मुंबई में देखा था। ठीक है, वो एक दोस्त के यहाँ पे गया हुआ था, उसके फ्लैट पे उसने रखा हुआ था, तो वहां पे देखा था। बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, यहाँ पे नहीं लेकर आ सकते बाबू, यहाँ पे लाना मतलब समझ रहे हो बहुत मुश्किल होगा लाना इसको, वेनस फ्लाईट्रैप को, क्योंकि कंडीशन इसके लिए बहुत सारे होते हैं। अब ये वेनस फ्लाईट्रैप जो होता है ना, जैसे आप ना बर्गर बना के देखा कभी, या बर्गर देखा है? ठीक बर्गर के जैसा समझ लो कि सर एक ऊपर ऐसे रहेगा और एक इसके नीचे रहेगा, इस तरीके से दोनों संरचनाएं ऐसे आपस में जुड़ी हुई है। ये हो गया हमारा पौधा, और इस पे लगे होते हैं ऐसे कांटे। हाँ, अब ये इस तरीके से रहता है हमेशा, कांटे की तरह ऐसा रहता है। जैसे ही इसके बीच में कोई कीड़ा वगैरह जाएगा ना, ये बंद कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या है? कीट को मार करके खा रहा है ना। बातें बंद। अब देखो जरा कि सर हमने तो बोला था कि पादप स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है? तो दूसरे को मार के खा रहा है। इसलिए हमने क्या बोला कि पादप जो है मेजरली सारे के सारे कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी हैं। कुछ को छोड़ के कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, है ना, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जैसे वेनस फ्लाईट्रैप। और दूसरा है क्या? पीचर प्लांट। वेनस फ्लाईट्रैप का तो हिंदी नाम मुझे याद नहीं है, बाकी पीचर प्लांट का हिंदी नाम याद है, घटपर्णी। ये भी बता रहे कैसा होता है, इसका नाम है घटपर्णी, हिंदी में बोलते हैं। अब घट माने क्या होता है? घड़ा। ठीक है, घड़े के जैसा होता है सिस्टम इसका, कि ऊपर से ढक्कन लगी होती है। वो देखो कैसा होता है,
अच्छा अभी बनाया है ये नहीं? अच्छा अच्छा है सर, देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये पौधा बड़ी चालाक होता है, ये ढक्कन को ऊपर खोल के रखता है और इसके अंदर कुछ रसीले पदार्थ होते हैं, कुछ रस होते हैं। उस रस को लेने के लिए कीड़े मकोड़े अंदर जाएंगे, ऊपर से ढक्कन ही बंद कर देगा। और ढक्कन जब बंद हो जाएगा तो वो बेचारा सांस ले बिना अंदर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये अंदर क्या हो जाएंगे? कीड़े इसके मर जाएंगे। फिर उस पर क्या करेगा? ये एंजाइम वगैरह डाल करके उनको धीरे धीरे गला करके खत्म कर देगा। उसमें जो पोषक तत्व मिल रहे हैं उन तत्वों का क्या कर लेगा? ये इस्तेमाल कर लेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल इस तरीके से याद रखिएगा कि सर ये क्या है? विषम पोषी। बात समझ में आ गई? चलो मिटा देगा नीचे। नहीं, अपवाद नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, अपवाद नहीं कहेंगे। या कहने को तो कह भी सकते हैं कि पादप जगत के ये क्या है? एक तरीके से अपवाद है। रीजन क्या है कि पादप जगत में किसको रखते हैं? स्वपोषी को। लेकिन ये कैसे दिखाते हैं? विषम पोषकता दिखाते हैं। इस वजह से इनको कह सकते हैं कि पादप जगत के क्या है? ये अपवाद। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नाम एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। ये दोनों के दोनों कीट भक्षी पादप है, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं इसको। मिटा देंगे बिंदु। इस सैटरडे का प्लान हमारा कुछ अलग है ना। इस सैटरडे हम आपका लैंग्वेज देखना चाहते हैं कि आप लैंग्वेज किस तरीके का बनाते हैं। हाँ, नहीं रिटन टेस्ट नहीं, इतना दिन में जो भी आपने पढ़ा है जाकर के कहीं पे तो नोट करते होंगे ना, वो कॉपी लेकर के आएंगे। कल नहीं, सैटरडे, कल सैटरडे, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ कल सैटरडे, आज फ्राइडे हो गया ना, कल सैटरडे। नहीं, मुझे पूरा कॉपी नहीं चाहिए। मुझे एक मिनट धैर्य रखो। मुझे पूरी कॉपी नहीं चाहिए। अगर आपने नहीं भी किया है जाके करिएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है आपने, जितना आपने लिखा है ना, अरे फिलहाल अभी पढ़ा हुआ है कवक जगत, तो कवक जगत के बारे में अच्छा वीडियो सेशन क्यों बनाते हैं? यहाँ पे हम लोग फटाक से कोई चीज लिख करके मिटा देते हैं। रीजन क्या होता है कि सर वीडियो है ना, वहां से देख करके हम लोग मैनेज करते हैं, घर पे जाके वीडियो देखते हैं, जो लैंग्वेज लाइन बनाना है वो हम बना लेते हैं। तो वही चीज हमें देखना है कि आप लैंग्वेज बना रहे हैं तो सही बना रहे हैं या कुछ बेतुका बना रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो अपना इंग्लिश का लैंग्वेज लेकर के आएंगे, और हिंदी मीडियम वाले होंगे तो अपना हिंदी का लैंग्वेज। एक पन्ना ही चाहिए, लेकिन चाहिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 साल पढ़ा और 1 पन्ना भी नहीं लिखा, वो आपका मैटर है। लेकिन लैंग्वेज बनना भी तो चाहिए। पता चले कि हम आपके भरोसे बैठे हुए कि लैंग्वेज आप बना लेंगे, पता चले कि आप भगवान भरोसे बैठे हुए, तो वो काम भी नहीं हो, ठीक है। तो कल एनी हाउ लैंग्वेज चाहिए। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 चीज तो पढ़ा है ना, इन 3 चीजों पे लिखा हुआ होना चाहिए। 3 नहीं मिला, कोई एक के बारे में भी लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। डन, आगे बढ़े। चलो, तो पोषणता के आधार पे फिर बात नहीं, तुरंत हम कोई भी बात कहते हैं लग जाते हैं उसी में सभी लोग। चलो बात बंद करो। किसी दिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो किसी दिन कैमरा का स्टैंड उठाएंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे, उसमें शकल सूरत आपकी आएगी और बकायदा एकदम खड़ा करा के बेइज्जती करेंगे और वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। और उस दिन आपके गार्जियन का नंबर निकाल के जरूर कहेंगे कि सर आज का वीडियो जरूर आप देखें, ठीक है। तो अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, अब आप उस ऑप्शन को यूज करने का मौका मत दीजिए हमें। पिछली बैच में किया था, वीडियो बनाया भी था, लेकिन बच्चों का रिक्वेस्ट मैसेज पे मैसेज, सर गलती हो गया भाई, ना से ऐसा नहीं करेंगे, मत डालिए, छोड़ दिया था, है ना। तो आप ऐसा मत करिए। चलो खत्म हो गया ये पॉइंट कि सर स्वपोषी तो है ही, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो विषम पोषकता भी दर्शाते हैं। कौन कौन? वेनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा पीचर प्लांट, ठीक है। आगे एक अगले वैज्ञानिक का नाम याद रख लीजिएगा, आइकलर। इंग्लिश नाम देखोगे तो एक्लेयर लगता है पढ़ने में, ठीक है। आइकलर नाम के वैज्ञानिक है, इनको याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? तो सिंपल सा क्या किया था इन्होंने, पादप जगत का वर्गीकरण किया था इन्होंने। यानी कि जो भी पादप इनको मिल रहे हैं पूरे संसार में, इस पादप को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। सबसे पहला जो भाग बनाया उसको कहा कि सर एक ऐसा श्रेणी बनाते हैं जिसमें पादप के अंदर बीज नहीं बनेगा। एक ऐसा श्रेणी बनाते हैं जिसमें हम ऐसे पादपों को रखेंगे जिसमें बीज बनेगा। बात समझ में आ गया? यानी कि कुल मिला जुला के 2 प्रकार के पादप बनाया, किसने? आइकलर ने, ठीक है।
एक ऐसा वर्ग बनाया जिसमें ऐसे पादपों को रखा जिसके अंदर बीज नहीं बनता है, एक ऐसा पादप का वर्ग बनाया जिसके अंदर वैसे पादपों को रखा जिसमें बीज बनता है। ठीक है, एक ऐसा पादप का वर्ग जिसमें बीज नहीं बनता है, ऐसे वर्ग को नाम देते हैं क्रिप्टोगेमस। ठीक है, एक ऐसा वर्ग जिसमें ऐसे पादपों को रखा है जिसमें बीज बनता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? फिनेरोगेमस। याद रहेगा, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस क्या है सर? ये वर्ग है ना, एक वर्ग है, एक क्लासिफिकेशन है जिसमें क्रिप्टोगेमस में ऐसे पेड़ पौधे को रखेंगे, ऐसे पादप को रखेंगे जिसके अंदर बीज नहीं बनेगा, और फिनेरोगेमस में ऐसे को रखेंगे जिसके अंदर बीज बनेगा। ठीक है, अब क्रिप्टोगेमस जो होता है बच्चा, ये होता है 3 प्रकार का। थैलोफाइट, उसके बाद ब्रायोफाइट और फिर टेरिडोफाइट। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा लास्ट में फाइटा मिलेगा, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको थैलोफाइटा बोल सकते हैं, ब्रायोफाइटा बोल सकते हैं, टेरिडोफाइटा भी बोल सकते हैं, या तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ठीक है, उसके बाद इन तीनों में सर ना तो थैलोफाइट में बीज बनता है, ना ही ब्रायोफाइट में, ना ही टेरिडोफाइट में, इसीलिए इन तीनों को हम ऐसे वर्ग में रखते हैं जिसमें बीज नहीं। वो वर्ग कौन सा है? क्रिप्टोगेमस। एकदम दिमाग पे चढ़ जाना चाहिए। दूसरा कौन? फिनेरोगेमस। इसमें पढ़ेंगे 2 को। सबसे पहला अनावृत बीजी, और दूसरे को कहते हैं क्या हम लोग? आवृत बीजी। अनावृत बीजी को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म। अब सर बीज यहां पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां पर बीज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण किसका है? आइकलर का है। इस आधार पर देखो, जब भी वर्गीकरण पूछता है ना तो वहां पे एक आधार होता है। हम हर बार बोले ना कि जब भी हम किसी के बीच में अंतर निकालते हैं वहां पर एक ना कोई क्या होता है? आधार। और हमेशा एग्जाम्पल देते हैं आपको ये मार्कर, है ना। एकदम सिंपल सा है कि सर या क्या तीनों के तीनों एक ही है कि अलग अलग है? किस आधार पे? सिंपल। तो वैसे यहां पर अगर हमने अलग अलग किया है तो किस आधार पे? बीज बनने और ना बनने के आधार पे। डन? मिटाएं इसको। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। किसको? थैलोफाइट को। थोड़ा थोड़ा सा लक्षण देखना है, बाद में इसके बारे में फिर डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। पहला थैलोफाइट। ठीक है, यानी कि क्रिप्टोगेमस हमने शुरू किया है। ठीक है, क्रिप्टोगेमस किसको बोला था? जो बीज नहीं बनता है। अब थैलोफाइट की बात करो बच्चा, तो थैलोफाइट को याद रखना सबसे मुख्य बात इसमें कि सर ये जलीय होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जलीय, इनका स्थल से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये वैसे पादप हैं जो जल में ही सीमित हैं, जल से बाहर ये कभी आए ही नहीं। ठीक है, अब इनको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? शैवाल के नाम से जानते हैं। बात समझे? इनको मुख्यतः हम किस नाम से जानते हैं? शैवाल के नाम से, एल्गी के नाम से जानते हैं। एल्गी क्या होता है? एक प्रकार का पादप का श्रेणी। ठीक है, उसके बाद इनमें जनन कैसा होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों। चलो इसके जनन के बारे में बाद में बात करेंगे, जब हम लोग, अभी कंफ्यूज कर जाओगे आप। एक बार देखेंगे सीधा सीधा कि शरीर में जनन होता है। चलो हाँ, बिल्कुल जनन होता है, यहीं तक की बात खत्म करते हैं। और कोई बिंदु बन रहा है इसमें आपके लिए? अब इस थैलोफाइट की बात करें तो थैलोफाइट का भी वर्ग बनता है। ठीक है, यानी कि जो सही कौन है आपके? शैवाल हैं। ये शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लाल शैवाल, एक को कहते हैं भूरी शैवाल, और एक को कहते हैं हरी शैवाल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, क्या गर्मी लग रहा है? फैनवा कुछ स्लो हो गया है क्या? पता नहीं ये वाला कैसे स्लो है, देखते हैं। अच्छा, इसको फास्ट कर लो। ठीक है, अभी चलो। अब लाल शैवाल, भूरी शैवाल और हरी शैवाल। लाल शैवाल को हम बोलते हैं रोडोफाइसी। हाँ, रोडोफाइसी। भूरी शैवाल को बोलते हैं फियोफाइसी।
और हरी शैवाल को बोलते हैं क्लोरोफाइसी। डन, ठीक है। तो थैलोफाइट में यही इतना बिंदु फिलहाल आप याद रखिए। हालांकि थैलोफाइट को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इतना बढ़िया से कि आप खुद कहेंगे कि सर अब इसको खत्म करिए थैलोफाइट को जल्दी, समझे। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोग को थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसके बाद अनावृतबीजी, आवृतबीजी, बहुत लंबा चलेगा ये, ठीक है। बस अभी हमने थोड़ी सी बात जानी है इसके विषय में कि थैलोफाइट जो होते हैं सर ये जलीय होते हैं, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, शैवाल। इनका जनन जो होगा लैंगिक अलैंगिक दोनों देखेंगे। कहां पर होगा इनका जनन, जल में ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये शैवाल जो हैं या फिर ये जो आपके थैलोफाइट है, इनको 3 वर्ग में बांटा गया है, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल। लाल को बोलते हैं रोडो, यार इजीली याद हो जाएगा, लाल माने रेड, रोडोफाइसी। अब ये भूरी के लिए थोड़ा सा परेशान करता है तो फियोफाइसी याद रखिएगा, और हरी माने क्लोरोफिल की वजह से होता है इसलिए क्लोरोफाइसी। चलो ये बिंदु खत्म हो गया किसके लिए, थैलोफाइट के लिए। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बिठा दें। जहां कंफ्यूजन लगे वहां पूछ लीजिएगा। अगला कौन खत्म हुआ अभी, थैलोफाइट ना। अगला चलो ब्रायोफाइट, दूसरे नंबर। अब देखो इसके बारे में कि सर ये जो है इसको हम कहते हैं पादप जगत का उभयचर। बात समझे, पादप जगत का उभयचर यानी कि पूरे प्लांट किंगडम का ना ये एम्फीबियन श्रेणी में रखा गया है। रीजन एम्फीबियंस इसको बोलने का। उभयचर किसको कहते हैं हम लोग, जल और स्थल दोनों पर रहता हो उसको क्या बोलते हैं, उभयचर। तो ये रहता तो जल में है, कौन, प्रायो सॉरी मिस्टेक रहता तो पादप ये जो है जमीन पर। यहाँ पे एक और बिंदु लिखते हैं कि सर्वप्रथम, कौन गाना बजा के मूड खराब कर दिया जी, पूरा क्लास का वाट लगा देगा आज। सर्वप्रथम पादप जो स्थल पर आए, यानी कि एक हम देखेंगे ना ये इवोल्यूशन याद है, विकास का मतलब क्या होता है कि डे बाय डे चेंज आना धीरे धीरे, और धीरे धीरे चेंज क्या करेगा, आपको पहले वाले से बेहतर बनाएगा। आपके अंदर यदि चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्या कर रहा है, आपको बेहतर बना रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, विकास बोलते हैं। चेंज नहीं आएगा ना आप बेहतर नहीं बनोगे। सोचो जैसे दादाजी थे, हम में कोई चेंज नहीं आया होता, हम दादाजी के जैसे होते तो धोती कुर्ता पे होते यहाँ पे, ठीक है। अब आज के जनरेशन के हिसाब से तुलना करें तो सर हम पिछले जनरेशन से बेहतर हैं, ठीक है। अच्छा आपको याद है कि आपको मोबाइल कब मिला, मिल गया था 2016-17 में, मतलब मम्मी के पास था। आपके हाथ में प्रॉपर अभी मेरे ख्याल से 50% के हाथ में मिला होगा, 50% के हाथ में नहीं मिला होगा, ठीक है। मतलब अभी तक इंटर के आसपास आ गए, इंटर में आ गए, मोबाइल का अभी कुछ ही नहीं, ठीक है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको पता भी नहीं है कि उन लोग का वो पर्सनल मोबाइल है भाई। जितना समय मोबाइल का मालिक नहीं बिताता है मोबाइल के साथ, उससे ज्यादा समय तो वो बिताता है। हाँ मोटू पतलू देखेगा है, ये सब देखेगा। तो खैर जनरेशन गैप बातें नहीं, क्या दिखा रहा है ये, एक तरह का इवोल्यूशन। आपको क्या लगता है उनको मोबाइल पर्सनली कब मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और उस समय स्कूल से ही प्रेशर आएगा कि सर आपके बच्चा मोबाइल लेके नहीं आ रहा है। हाँ ये डेवलपमेंट, समझे। तो डेवलपमेंट क्या करता है कि पिछले जनरेशन से अगला जनरेशन क्या होगा, बेहतर होगा। चलो अब सुनो, थैलोफाइट कहाँ रह गया था, जल में, ठीक है। अगला जो उस थैलोफाइट से विकास करके बना है उसका नाम क्या है, ब्रायोफाइट। और ये सर्वप्रथम एक ऐसा पादप था जो कहां पर आया था, ठीक है। लेकिन मोहन, लेकिन जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए
जल पर निर्भर रहता है। बात समझे? है तो कहां पर ये स्थल पर, लेकिन जब इसको क्या करना होगा, जनन करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, उस समय ये किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। आ गई ना बात कि सर जमीन पर भी है, जल पर भी है निर्भर, ठीक है। इसी कैसे जल पर निर्भर है, जब हम ब्रायोफाइट को स्पेशली पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। हाँ, अभी बस इतना पॉइंट याद रखिए कि सर ये पादप जगत का उभयचर है, ठीक है। उसके साथ साथ ये सबसे पहला पौधा है जो जमीन पर आया, यानी कि जमीन पर आने वाला, स्थल पर आने वाला, स्थल पर उगने वाला जो सबसे पहला पौधा है वो कौन है, ब्रायोफाइट। जमीन पर आ तो गया ही, लेकिन अभी भी जल पर निर्भर है। क्या करने के लिए, जनन प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसी कारण से इस ब्रायोफाइट को हम क्या नाम देते हैं, पादप जगत का, कहां गया, ये रहा उभयचर। डन। ये बात आप ब्रायोफाइट में याद रख लीजिएगा। हो गया, ये टेंशन हो गया। अरे टेंशन अभी कहां है, टेंशन तो तब होगा जब जानना शुरू करोगे इसके बारे में। चलो अगला कौन, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, उसके बाद अगला चालू। स्विच को ऑन करो पहले। हाँ बस, हमेशा कहते हैं उस स्विच को ऑन रखा करिए क्लास टाइम पे। वो इन्वर्टर स्विच है, लाइट कटेगा तो फिर बंद तो नहीं होगा ना। मेरी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो रही है बच्चा पहले की अपेक्षा, और हमें बहुत खराब लगता है इस बात से। अब आप समझ नहीं रहे, किसी दिन तो समझाना पड़ जाएगा हमें। टेरिडोफाइट या फाइटा, जो भी आप कह लो। अब इस टेरिडोफाइट की बात करें बच्चा, तो ये पूरी तरीके से कहां पर आ गया था, स्थल पर, पूरी तरह से स्थल पर आ गया, लेकिन अभी भी जल पर निर्भर है। आपको सर इसको काहे नहीं बोला उभयचर, क्योंकि इससे पहले कोई और है जो ऐसा लक्षण दिखा चुका है। कौन था, ब्रायोफाइट, इसीलिए इसको हम उभयचर नहीं बोलते, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या खास बात हुई थी कि सर्वप्रथम टेरिडोफाइट था जिसमें संवहन ऊतक मिला। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम। बात समझे? तो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किसमें आया, टेरिडोफाइट में आया। टेरिडोफाइट जो है पूरी तरीके से सर जमीन पर आ गया था, हाँ बिल्कुल आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जल पर अभी भी निर्भर है। डन। तीनों के बारे में हमने बस एक एक दो दो बिंदु देखे हैं, स्पेशली इन सब के बारे में पढ़ना है, पढ़ेंगे वहां पे। अब ये तीनों के बारे में देख लिया, यानी कि क्या हमने खत्म कर लिया, क्रिप्टोगेमस खत्म कर लिया, क्या लगे आप क्लिनोगेमस भी देख लेते हैं। चलिए, क्लिनोगेमस में सबसे पहला कौन है, अनावृत बीजी। देखिए, अनावृत बीजी में सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा कि सर ये मुख्य रूप से ऐसे पादप थे जो कहां पर मिलेंगे, ये स्थल पर, इनका जल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरा अगर इनकी बात करें तो सर इसमें जो उत्पाद बनता है, यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, बीज बनता है, केवल बीज बनता है, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट इसको कह सकते हो आप कि सर ये पुष्प रहित पादप होते हैं। इसमें बीज तो बनेगा लेकिन इसमें पुष्प नहीं पाया जाएगा। दोनों का पिक्चर बना के देखेंगे, अनावृत बीजी का, आवृत बीजी का, तो समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। क्या क्या बात है कि सर ये मुख्य रूप से स्थलीय पादप है, ठीक है। उसके बाद इनका जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो कौन होता है, बीज होता है, और इनको बोला जाता है पुष्प रहित पादप, है ना, फ्लावरलेस प्लांट, इनमें फ्लावर नहीं लगते हैं, ठीक है। और अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है कि जिस पौधे में पुष्प दिखेंगे उस पौधे में बीज तो बनेगा ही बनेगा, बीज के साथ फल भी बनेगा, है ना।
जिस पौधे में आपको क्या दिख रहा है, पुष्प दिख रहा है, उस पुष्प में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है ओवरी, अंडाशय। वो अंडाशय आगे चल के किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। ठीक है, ये बिंदु खत्म हुआ। अब इस अनावृत को बदलते हैं किसमें, आवृत में। देखिए आवृत्ति में क्या सर, ये चीज भी सेम टू सेम कि मुख्य रूप से कैसे होंगे, स्थलीय उत्पाद के रूप में बीज तो बनेगा, बीज के साथ फल भी बनेगा, और ऐसे पौधे को कहते हैं हम लोग पुष्प युक्त पादप। आप उस हिसाब से देखेंगे तो उसका उत्पाद बनना भी तो चाहिए, इसीलिए तो मैंने लिखा है उत्पाद, प्रोडक्ट बनना भी तो चाहिए। अब सर ये मारकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ नहीं, बात समझे, तो प्रोडक्ट बनना भी तो चाहिए ना। हम कोई चीज अगर खर्च कर रहे हैं, कहीं पे एनर्जी बन रही है, तो वो एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, तब जाके वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना पाएगा, तो उसमें नहीं बनता है कोई उत्पाद। ठीक है, वैसे देखोगे तो सर फूल की श्रेणी में आ जाओ तो सारे के सारे में फूल लगते हैं, लेकिन फल किस में बनता है, किसी में नहीं, तो प्रोडक्ट बनना भी चाहिए। ठीक है, बिठा दें इसको। हाँ, फूल से उत्पाद बनने वाला पौधा भी तो होना चाहिए ना। अब देखो दोनों का पिक्चर जरा देखते हैं। एक तरफ देखते हैं हम लोग अनावृत बीजी, और एक तरफ रखते हैं आवृत बीजी। देखिएगा ध्यान से, सर ये पौधा, चलो इसकी टहनी हो गई, और इसमें से एक खास किस्म का मिल रहा है पत्ती, सिंपल पत्ती नहीं, खास किस्म की पत्ती है ये। ठीक है, वैसे पत्ती तो बहुत सारी होगी इस पौधे पर, लेकिन एक पत्ती ऐसी होगी जो बहुत ही खास होगी, और उस पत्ती पर एक संरचना मिल रहा होगा जिसका नाम है नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे पौधे में एक ही ऐसा होगा, नहीं, उस पौधे में बहुत सारी पत्तियां होंगी, जिनमें से कुछ पत्तियां क्या होंगी, खास होंगी, जिन पर यह संरचना मिलेगी। ठीक है, अब इस संरचना का नाम क्या है, बीजांड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओव्यूल। बात पल्ले पड़ी, क्या बोला, बीजांड, ओव्यूल। इस बीजांड के अंदर कौन होता है, तो याद रखना इस बीजांड के अंदर होता है बच्चा मादा युग्मक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। और बाहर से जाएगा कौन, नर युग्मक। किस रूप में जाएगा, पराग कण के रूप में, पॉलन ग्रेन के रूप में। पढ़ेंगे ये सब कुछ, और जाके अंदर निषेचन हो जाएगा। जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये बीजांड बदल जाएगा किसमें, बीज में। तो याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी पौधा, कोई भी फल खा रहे हो या कोई भी चीज आपके हाथ में है, अगर उसमें बीज दिख रहा है ना, तो वो बीज किससे बना होगा, बीजांड से बना होगा। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका बीज हम खाते हैं, मालूम है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जिसका बीज आप खाते हो, पनुआ, पनुआ का नहीं खाते हैं, सब तो गलती से खावा जाता है, खाने की जरूरत क्या है। हाँ, अमरूद का बीज खा जाते हैं, इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं सर, बीजांड तो खा रहे हैं ना। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या चीज कि सर एक ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं है, हाँ कुछ खास किस्म की पत्तियां मिल रही हैं, उस खास किस्म की पत्तियों पर एक संरचना मिल रही है जिसका नाम है क्या, बीजांड। इस बीजांड के अंदर कौन होगा, मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक कहने का मतलब फीमेल गैमेट। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, इतना तो बात पहले से पता है कि सर फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक फिर नर युग्मक, जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तब जाकर के कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ी आएगी इसकी। ठीक है, तो यहां इस ओव्यूल के अंदर मिलेगा मादा युग्मक, मेल गैमेट यानी कि आपका जो नर युग्मक होगा वो बाहर से आ जाएगा, पुष्प से किसी से आ जाएगा, और आकर के दोनों मिलेंगे, निषेचन करेंगे, युग्मनज बनेगा। अब अंत में क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। और इसकी बीज क्या है, इसकी अगली पीढ़ी है। पौधे का अगला पीढ़ी क्या होता है, उसका बीज। जैसे आपने अभी गेहूं की खेती की, वहां से गेहूं आया, तो गेहूं क्या है,
बीज है, फिर उस गेहूं को हम लगाएंगे तो उसी गेहूं की अगली पीढ़ी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया कौन आपका अनावृत बीजी। जबकि बात करें अब हम लोग आवृत बीजी का, तो देखना जरा आवृत बीजी में चलिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए सर, ये पूरा का पूरा पुष्प हो गया। ठीक है, पुष्प में ये वाला भाग कौन सा है सर, उसकी पंखुड़ी है। ठीक है, जिसको आप रंग बिरंगा देखते हो। ये नीचे हरा वाला कौन है, जो फूल को नीचे से पकड़ के रखता है ना, वो है। ये कौन है, वो डंठल है। ठीक है, अब ये कौन, फूल के अंदर का भाग। ठीक है, तो पुष्प में मुख्यतः दो चीजें देखी जाती है कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो ये ब्लू वाला पूरा का पूरा कौन है, ये है मादा जनन अंग। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला ऐसे करके मैंने दिया है, इसको क्या बोलते हैं, नर जनन अंग। ठीक है, अब मादा जनन अंग में बनेगा क्या, मादा युग्मक। नर जनन अंग में क्या बनेगा, नर युग्मक। और एक ऐसा पुष्प जिसमें नर जनन अंग भी हो और मादा जनन अंग भी हो, ऐसे पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि किसी पुष्प में मादा जनन अंग मिले, नर जनन अंग ना मिले, नर जनन अंग मिले तो मादा जनन अंग ना मिले, ऐसे पुष्प को कहेंगे एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब देखें जरा इसमें ना मेन चीज, ये वाला जो संरचना है बीच वाला, जिसका नाम दिया है क्या हमने, मादा जनन अंग। हाँ ठीक है, मादा जनन अंग ही है। इसका नाम क्या है, स्त्री केसर है। तो कौन, मादा जनन अंग, लेकिन इसका नाम क्या है, स्त्री केसर। पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं इसको। इसके तीन भाग होते हैं। ये वाला वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय। टेंशन मत लीजिएगा, ये भी पूरा एक चैप्टर है इस पे आपका। ठीक है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है इस पे, इसी मतलब इस पर, आवृत बीजी पर, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अंडाशय की। इस वाले का नाम है, जो नीचे ये फूला हुआ सा भाग है ना, ये इसका नाम है अंडाशय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओवरी। ठीक है, और इस अंडाशय के अंदर तनी गौर करिएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर अभी दिखा था क्या कहीं पे, कौन है ये, बीजांड है ये। ओव्यूल है। ठीक है, अब ओव्यूल में सर अगर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओव्यूल बदलता है किसमें, बीज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, अभी कुछ नहीं, अभी आपको ध्यान देना है। सीधा सीधा हम खाली बस इतना बोल देते हैं कि सर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हो गया। तो इसमें जो ये बीजांड मिल रहा है, ये बीजांड किसमें बदल जाएगा बच्चा, बीज में। जैसे ही बीजांड बदलेगा किसमें, बीज में, वैसे ही अंडाशय बदलने लगेगा किसमें। तो यहाँ पे देखो तो उत्पाद क्या क्या बना सर, बीज भी बना और फल भी बना, जबकि यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या बना था, केवल बीज। ठीक है, इसके नाम पे तनिक गौर करो जरा, अनावृत बीजी। एक है क्या, आवृत बीजी। आवृत माने सर एक आवरण, यानी कि बीज के ऊपर आवरण किसका, अंडाशय का है क्या, किस बीज बनाने वाली संरचना के ऊपर अंडाशय का आवरण है क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं आवृत बीजी। यहाँ पे देखो तो कि सर बीज बनाने वाला जो बीजांड है, क्या इसके बाहर कोई आवरण है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अनावृत बीजी। बात समझे। तो
तो बीजांड के ऊपर सर कोई आवरण नहीं है, ओव्यूल के ऊपर कोई आवरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल क्या बनेगा, बीज बनेगा। वहां पर एक आवरण मिल रहा है किसका, अंडाशय का। तो निषेचन होने के बाद अंडाशय बदलेगा फल में, बीजांड बदलेगा बीज में। ये पूरा का पूरा हमने खत्म किया क्या, पादप जगत। अब रह गया क्या आपका, जंतु जगत। खत्म नहीं हुआ, हमने बस बेसिक सा फंडा खत्म किया है। वापस स्टार्ट होगा थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट। ये तो हमने बेसिक से झलक दी आपको, ताकि इसके बारे में पहले से आपको जानकारी रहे।